मित्रों, जय माता दी। 15 अक्टूबर मंगलवार 2024। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं काल निर्णय के आधार पर सभी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्मदिन है। हम आप लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जिनके कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनकी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत दूर हो, इसके लिए माता रानी से प्रार्थना करते हैं। 15 अक्टूबर मंगलवार 2024 आज का पंचांग श्री सुसंवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, अश्विनी मास, शुक्ल पक्ष 13 तिथि रात्र में 10:28 तक रहेगी। तदुपरांत 14 तिथि आरंभ हो जाएगी। पूर्व भाग पर नक्षत्र रात्र में 9:18 तक रहेगा। तदुपरांत उत्तरा भाग पर नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वृद्ध योग दिन में 2:01 तक रहेगा। तदुपरांत ध्रुव योग आरंभ होगा। कौलव करण दिन में 11:35 तक है। तैंतिल करण रात्र में 10:28 तक। दिशाशूल उत्तर दिशा, परिहार गुण। आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है। अगर गुण खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:16 पर, सूर्यास्त सायंकाल 5:44 पर, चंद्रोदय 4:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 5:16, सूर्य कन्या राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में। दिन में 3:41 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रवास पश्चिम दिशा में यानी पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और 3:41 पर चंद्रमा का उत्तर दिशा में प्रवेश हो रहा है, इसलिए 3:41 के बाद में उत्तर की दिशा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। राहु काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक, गुलिक काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्योंकि जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते दिक्कत परेशानी आती है। आज भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्र में 9:18 के बाद में रहे। तो जो भी शुभ काम करना हो आप गुलिक काल में शुरू करें या फिर हमारे बताए गए काल निर्णय के आधार पर शुभ मुहूर्त में काम शुरू करें तो आपको निश्चित कामयाबी मिलेगी। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय की शुरुआत, रात्रि की शुरुआत शाम 6 बजे से होती है। दिन मंगलवार प्रातः अमृत काल से शुरुआत हो रही है, तो अमृत काल का बाल 6 बजे से 6:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 6:24 से 6:48 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ हुआ अनुकूल समय है। प्रौढ़
6:48 से 7:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समान समय है। वृद्ध 7:12 से 7:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे फिर अमृतकाल रिपीट किया। बाल 10 बजे से 10:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 10:12 से 10:24 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय है। प्रौढ़ 10:24 से 10:36 तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 10:36 से 10:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। अब आगे महेंद्र काल रिपीट किया। महेंद्र काल का बाल शुरू हो रहा 12:24 से 1 बजे तक किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय। युवा 1 बजे से 1:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक। प्रौढ़ 1:36 से 2:12 तक किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 2:12 से 2:48 तक प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। ये रहे दिन के शुभ मुहूर्त की जानकारी। अब हम आपको रात्रि के शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। दिन मंगलवार रात्रि में अमृत काल से स्टार्टिंग हो रही है। अमृत काल का बाल 8:24 से 9:12 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय। युवा 9:12 से 10 बजे तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 10 बजे से 10:48 तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 10:48 से 11:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। आगे फिर अमृत काल में रिपीट किया। अमृत काल का बाल 2 बजे से 2:24 तक प्रत्येक कार्य के लिए शुभ। युवा 2:24 से 2:48 तक किसी भी कार्य के लिए शुभ व अनुकूल समय। प्रौढ़ 2:48 से 3:12 तक प्रत्येक शुभ कार्य के लिए समान शुभ समय। वृद्ध 3:12 से 3:36 तक प्रत्येक कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय होगा। तो ये रहे काल निर्णय के आधार पर रात और दिन की शुभ मुहूर्त की जानकारी। काल निर्णय के आधार पर दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से होती है। इसी तरीके से काल निर्णय के आधार पर रात की शुरुआत भी 6 बजे शाम 6 बजे से होती है। अब हम आपको थोड़ा इस शंका समाधान कर देना चाहते हैं। देखिए, इस वीडियो में बार बार महेंद्र काल और अमृत काल का जिक्र किया गया। महेंद्र काल और अमृत काल है क्या? देखो, महेंद्र काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें महेंद्र काल को प्राथमिकता दी गई है और इसके बाद का दर्जा यानी नंबर 2 का दर्जा अमृत काल को दिया गया। जबकि दोनों ही शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। जब भी कोई काम आप शुरू करिए तो सर्वप्रथम प्रयास ये करिए कि महेंद्र काल में काम शुरू करें, और जब किन्हीं कारणवश अगर आपको महेंद्र काल नहीं मिल पा रहा तब आप अमृत काल में शुरू करें। कामयाबी निश्चित आपकी होगी। इसी तरीके से अब एक शब्द और बार बार रिपीट हो रहा है, बाल, युवा, प्रौढ़ा, वृद्ध। ये क्या? ये भी शंका पैदा करने वाली चीज है। देखो, ये समय को 4 भागों में विभाजित किया है, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। अब इसको और आसान से यूं समझ लीजिए, जैसे एक इंसान है। इंसान जब जन्म लेता तो बाल होता है, नहीं बालक होता, बच्चा होता है। इसके बाद जब उसकी उम्र बढ़ती है तो युवा हो जाता है, यानी जवान हो जाता है। इसके बाद जब और उम्र बढ़ती है तो फिर जो है यानी ना बूढ़ा बचता है ना जवान बचता है, बीच का होता है, जिसको हम लोग बोलचाल में अधेड़ बोलते हैं। उसी को प्रौढ़ कहा गया। और जब प्रौढ़ से भी आगे उम्र बढ़ती है तो वृद्ध हो जाता है। अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास में होगी? वृद्ध के पास में या बच्चे के पास में, बाल के पास? सभी लोगों का जवाब एक ही है
कि न वृद्धि के पास में होगी न बाल के पास, बच्चे के पास। अब सवाल ये उठता फिर ताकत किसके पास में होगी ज्यादा? तो ताकत होगी युवा यानी जवान पास में या फिर प्रौढ़ के पास में, अधेड़ के पास। तो जब आप कोई काम शुरू करिएगा तो सर्वप्रथम चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करिएगा या अमृत काल में, प्रयास ये कीजिएगा युवा काल में काम शुरू करो या फिर आप प्रौढ़ में शुरू करो। कामयाबी आपकी निश्चित होना ही। अब बचे बाल और वृद्ध। बाल और वृद्ध का भी उपयोग किया जाता है। जब किन्हीं कारणोंवश आपको युवा और प्रौढ़ का समय न मिले तब आप बाल का भी उपयोग करें। बाल से भी कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ा देर में मिलेगी क्योंकि इसके पास ताकत कम है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई शंका हो, कोई बात न क्लियर हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम आपकी बात का जवाब देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे बताए गए शुभ मुहूर्त से लाभ उठाइए और फायदा मिलने पे हमें जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे पॉपुलर वीडियोज हैं। जय माता दी।